हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आपने थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। देखो दोस्तों, बहुपद ज्ञात करना है। देखो, एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है दोनों प्रश्नों के अंदर। देखो, ये बहुपद ज्ञात करने के दो टाइप के प्रश्न आते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के क्रम से 4 और 1 है। और ये क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, देखो इसके अंदर दे रखा है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो रहा है। तो इन दोनों प्रश्नों में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो, इन दोनों प्रश्नों को किस प्रकार से करना मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें पहले लिखो दिया है। दिया क्या क्या है, दिया है। देखो दोस्तों, देखो इसके अंदर क्या क्या दिया है। देखो, जिसके शून्य के क्रम से 4 1, देखो शून्य का हम जानते हैं क्या होता है, एल्फा और बीटा होता है दोस्तों। तो ये कह रहा है शून्य का देर का है इस प्रश्न के अंदर, शून्य के क्रम से 4 और 1 है। यानी कि ये 4 जो है एल्फा का मान है और 1 क्या बीटा का मान है। यानी कि दिया क्या है, एल्फा का मान जो है 4 देर का है और बीटा का मान 1 देर का है। अब दोस्तों इसके अंदर यदि हम बात करें दिया है कि तो इसमें क्या देगा, देखो जिसके शून्यकों का योग, यानी कि शून्य का एल्फा और बीटा, यानी कि ये जो -3 है एल्फा और बीटा का योग है। दिया है एल्फा प्लस बीटा दोस्तों, क्या दिया है -3 और गुणनफल, यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल कितना देर का है, 2 देर का दोस्तों, एल्फा बीटा बराबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना आपको लेते वक्त, यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। यदि यहाँ पर कंफ्यूज हो गए तो आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके देखो डायरेक्ट देर का, जिसके शून्य का डायरेक्ट देर का हो तो आपको 4 1 एल्फा और बीटा का अलग अलग से मान मानना है। और यहाँ पर देर का शून्यकों का योग, तो योग करके एल्फा प्लस बीटा दोनों का योग -3 होगा और गुणनफल एल्फा बीटा का मान कितना होगा, 2 होगा दोस्तों यहाँ पर। अब जो है दोस्तों, अब आप सूत्र में रख सकते हो। द्विघात बहुपद याद करने का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद याद करने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये दोस्तों मान होता है। इधर भी लिख लेता हूं मैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये होता है मान दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या, माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह आ गया। देखो दोस्तों, एल्फा प्लस बीटा है तो एल्फा प्लस बीटा क्या लेंगे, एल्फा का मान लो 4, एल्फा की जगह उतार दूंगा मैं 4 प्लस बीटा की जगह उतारूंगा 1, तो ये उतर गया, यहाँ पर हो गया एक्स। और एल्फा बीटा यानी एल्फा का मान कितना है 4, तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, बीटा का मान 1, तो 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये एक्स हो गया और 4 1 कम, ये हो गया दोस्तों 4। अब देखो, एक्स स्क्वायर 5 को x से गुणा करोगे तो कितना गया, -5x प्लस के 4। ये जो है दोस्तों हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया। अब देखो दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। किस प्रकार से हल करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ले लिया, माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है यहाँ पर, यानी कि शून्यकों का योग, एल्फा प्लस बीटा का एक साथ उतारना। एल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -3, तो इस पूरे की जगह -3 आ जाएगा। यहाँ पर -3 आ गया, एक्स का एक्स उतारो प्लस एल्फा बीटा का मान कितना, एल्फा बीटा का मान कितना 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इस प्रकार से इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से गुणा किया कितना क्या, +3 को x से गुणा किया तो 3x प्लस के 2। ये दोस्तों जो है इसका द्विघात समीकरण आया और ये जो है इसका द्विघात समीकरण आया। तो इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।